नमस्कार। बागमती फिल्म पर आप मुझे देख रहे हैं। आज गांव में ही एक कार्यक्रम था जिसमें बच्चे जो मैट्रिक इंटर पास किए हैं उसको मेडल दिया गया। उस कार्यक्रम में गए थे और उसका कुछ दृश्य देखिए और आनंद लीजिए। आस पड़ोस के जो सामाजिक लोग थे उसमें आए हुए थे और बच्चों में खुशी की लहर थी। इसको देखिए। संघर्ष है। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में दिनेश सैन आजाद गांधी, समाज सुधारक, और यहाँ उपस्थित शिक्षकगण, अभिभावकगण, छात्र एवं छात्राओं। आज बहुत अच्छा अवसर है कि हम लोग सभी क्लास का 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों कक्षा का टॉपर बच्चे का लिस्ट का घोषणा करते हुए प्रशस्ति पत्र देंगे, अंक पत्र वितरण करेंगे और सम्मानित करेंगे। ठीक है, इसके संदर्भ में हमारे अतिथि मुख्य अतिथि आए हुए हैं दिनेश सैन आजाद गांधी। ये अपना वक्तव्य बोलिए। इस तरह वाकिफ है मेरी जज्बातों से मेरी कलम, मैं इसकी लिखना चाहता हूँ लेकिन इनकलाब लिख जाता हूँ। ये बता किसने कहा था? इसमें से कौन बता सकता है? नहीं बता सकते हो कौन कहते? ये शहीद आजम भगत सिंह बोले थे कि मैं इसकी लिखना चाहता हूँ लेकिन इनकलाब लिख जाता हूँ। अरे थोड़ा ताली भी बजा लो। तो मैं अपनी जो स्पष्ट वार्ता है उसके लिए जाना चाहता हूँ। बहुत करीब में इंडायरेक्ट या डायरेक्ट जो सही बात है वो कह जाता हूँ। भगवान है, अल्लाह है, ये मुझे पता नहीं, हो सकता है होंगे, लेकिन धरती पर तीन है जो दिखता है, वो है माता पिता गुरु। बहुत लोग बजरंग को प्रणाम करते हैं, वो आशीर्वाद नहीं देते, लेकिन माता पिता गुरु को मैं प्रणाम किया हूँ और मुझे आशीर्वाद मिला है। इसलिए तीन देवता धरती पे है, मैं मानता हूँ। जिसमें हमारे बीच हमारे गुरु रामाशंकर हैं जो हमारे लिए देवता हैं, और ऐसे ही नहीं उनको देवता मानता हूँ, उनको आदर्श इसलिए भी मानता हूँ कि उनकी जो जिंदगी है इनसे सीखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो मैं कहता हूँ कि आप उनकी पत्नी के बारे में पता कर लो कि अगर ऐसी पत्नी मिलेगी तो तुम शायद जी नहीं सकते, लेकिन ये अपने जिंदगी में उस पत्नी को संभाले और उनको जड़ी पीस कर सुबह शाम पिलाते रहें, उनकी सेवा करते रहें। इसलिए हमारे ये गुरु आदरणीय हैं। कभी एक वक्त था कि जो मुझे घर से निकाला गया और उनके यहाँ रहकर पढ़े लिखे, इनके द्वारा जो कुछ शिक्षा दी गई, इसका ज्ञान होता है और इसका एहसास होता है। तो ये हमारे गुरु है। मैं हजारों के बीच में बोलता हूँ, उन पर एक झूठे केस हुआ तो बड़ा वालू थे, उनसे लड़ गया। वो कहे आप बेवजह हमसे लड़ रहे हैं, तो उनको भी याद दिलाया कि इस केस में मेरे गुरु जी को फंसाया गया है और ये झूठा केस है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। और इस लड़ाई में दिया सा और मेरा नारा रहा है जो सत्यमेव जयते का, उसमें भी है, आज हो या कल हो, उस देश में इनको विजय मिलेगा। आपको बता दूं बगल में स्कूल में सुधार हुए, इसके लिए हम लड़ रहे थे और जो व्यवस्था के ऊपर लड़ रहे थे और मैं चाहता था कि एक अच्छा शिक्षक आए। आज उस विद्यालय के जो खाना जाते थे उनका नाम है सत्येंद्र नारायण। ये है मेरा सत्यमेव जयते।
ऐसी कहानी है जो जिंदगी में याद रखना चाहिए। पिछली बार आपको जो सुनाए थे कहानी, जो गर्लफ्रेंड वाली कहानी, उससे भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा और ये भविष्य के लिए, लड़के के लिए भी, लड़की के लिए भी काम आएगा। अब कल की ये कहानी है जो आपको बताता हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा। आप लोग अभी युवा हैं, बहुत बात मास्टर साहब कहते होंगे तो आपको खराब लगता होगा, बोल लगता होगा। कभी हमारी उम्र थी तो हमको लगता था ऐसे कि मास्टर साहब ऐसे ही बकवास करते हैं, तो हो सकता है। लेकिन आपको एक कहानी सुनाता हूँ और सच्ची कहानी है। मैं कल पटना गया था और पटना में एक वकील साहब हैं, उनकी लड़की एक लड़का से जो है सो बात करती थी और वो पागल थी कि मुझे इसी से शादी करना है, और वो अपना सारा खाना पीना कई दिन से छोड़े हुए थे। और वकील साहब को हमारी जो जानकारी थी कि हम पटना में हैं, तो वो हमको बुलाए कि थोड़ा आप इनको समझा दीजिए। तो हम कहें कि ठीक है, आते हैं। तो किसी तरह हम वकील साहब के यहाँ गए, वो लड़की मिली, हम कहे कि तुम्हारी क्या समस्या है? तो वो बोली कि कुछ नहीं, जो मुझे उस लड़का से बात करना अच्छा लगता है, मैं उससे बात किए बिना रह नहीं सकती और मैं उसी से शादी करूंगी। ये बात बोली। मैंने बोला कि तुम्हारी उम्र है 20 साल तो हो ही गई, तुम किसी से भी शादी कर सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, ये 20 साल जो तुम्हारे माता पिता पाले हैं, इस प्यार का कोई महत्व नहीं। 1 साल पहले जो लड़का मिला है, इसका प्यार तुम्हें दिखाई देता है, और ये गार्जियन तुम्हें 20 साल पाला है, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता। ये तुम्हारा पागलपन है, ये तुम्हारा बेवकूफी है। हम तुमको बताते हैं, अभी तुमको 10 मिनट के अंदर में जो है समस्या का समाधान बताते हैं कि वो लड़का कितना अच्छा है, कितना खराब है। अगर वो लड़का अच्छा है तो तुम उसी से शादी कर लेना। मैं जो है उस लड़के की कुंडली निकालने के लिए उसका नंबर निकाला। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान करने वाले को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और जुबली मेडल से भी सम्मानित किया। मेडल पहन करके बच्चे बहुत ही उत्साहित हुए और बड़े जोश में दिखे गए और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील दिखे गए बच्चे। इसमें बहुत सारा बच्चा उत्साहित महसूस कर रहा था, तालियों की गड़गड़ाहट देखने को मिल रहा था। तो आज 2024 वर्ष में जो मैट्रिक टॉपर, इंटरमीडिएट टॉपर, 9th के टॉपर बच्चे, 11th के जो टॉपर बच्चे हैं, उनका रिजल्ट प्रकाशित किया गया, बच्चे को सम्मानित किया गया। इसके अंतर्गत हम लोग मेडल, प्रशस्ति पत्र और अन्य इनाम भी पुरस्कार देकर के बच्चे को पुरस्कृत किए। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में काटा कॉलेज के लेक्चरर श्री रामाशंकर कुमार जी को आमंत्रित किए थे। उन्होंने आए और अपना विचार प्रकट किए। शिक्षाविद थे और शिक्षा के बारे में बच्चे को बताया गया। उसके बाद प्रधानाध्यापक श्री रामनाथ यादव जी, उनको बुलाया गया। सत्येंद्र नारायण जी, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय पुराननखार के, उनको द्वारा भी बच्चे को सम्मानित किया गया। ओवरऑल इस कार्यक्रम को अच्छे से किया गया। हमारे मित्र यहाँ जो दिनेश सैनी आज़ाद गांधी हैं, इन्होंने भी कार्यक्रम को संबोधित किए, बच्चे को उत्साहित किए और जो आगे बढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, समय पर विद्यालय आने के लिए, ये सब सारे मुद्दों पर बात किया गया। ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में भी विस्तृत से बच्चे को और गार्जियन को बताया गया। जी धन्यवाद। उसके बाद दिनेश सैनी आज़ाद गांधी जी के द्वारा बच्चे को एक कलम भी पुरस्कृत किया गया।
मैं अंजलि कुमारी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।